प्रिय दोस्तों, नमस्कार। लोगों की नज़र में आप कैसे हैं, ये बात दो कौड़ी की। इसका कोई मूल्य ही नहीं है। आपकी छवि कैसी है, आप अपने भीतर कैसे हैं, आपकी जो सरलता है, आपकी पवित्रता, आपका भोलापन, आपकी निर्दोषता, आप अपने भीतर कैसे हैं, ये बात सबसे अनमोल है। इसकी कोई कीमत ही नहीं। ये सबसे अनमोल बात है। इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। ये इतनी कीमती बात है। आप अपने भीतर कैसे हैं और लोगों की नज़र में कैसे हैं, कोई मूल्य नहीं। बेकार की बात है एकदम। लेकिन जो सोसाइटी है, ख़ासतौर से ये इंडियन सोसाइटी का नहीं है, भारतीय जो समाज है ये उसका नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा भीतर के मूल्यों पर ही जोर दिया गया, आत्मिक मूल्यों पर जोर दिया गया। और जब आप देखते हैं लोग जो होते हैं सामान्यतः अब कैसे हो गए हैं, हम लोगों के सामने तो बहुत अच्छे दिखते हैं, ऐसे रहिए, ऐसे चलिए, ऐसे उठिए, ऐसे बैठिए, और भीतर खोखले हैं एकदम। वही का वही, जो जितना बड़ा है, जो अपने क्षेत्र में जितना बड़ा है, उसके अंदर भीतर जाने पर कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, बहुत ही कम, ऐसे लोग कितने हैं, उंगलियों पर गिने जाने वाले होंगे, अगर उन लोगों को छोड़ दिया जाए तो भीतर एकदम खोखले आपको लोग मिलेंगे। किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, फिल्म जगत के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, बड़े से बड़े लोगों को, उद्योग के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, सब के सब ऐसे ही है, बाहर से सभी ओढ़े हुए चीज़ें। इसलिए और हमें यही सिखाया जा रहा है। ये आश्चर्य की बात है कि हमें ये सिखाया जा रहा है कि आप लोगों के सामने दिखते कैसे हैं। माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं, देखो वो आ रहे हैं, ठीक से रहो, वो आ रहे हैं, ऐसे रहो। अरे आप अभी सीख जाइए ना कि हमें कैसे रहना है, तो जीवन आपका शानदार होगा। कि आप केवल लोगों के दिखने के लिए ये जीवन जी रहे हैं। और ऐसा ही है, कहीं ना कहीं हम भी अपने भीतर ऐसे ही, बहुत गहरे में अगर आप खोजेंगे, जो लोग ऐसे नहीं हैं वे भी ऐसा ही कर रहे हैं। लोगों की नज़रें हमारे ऊपर कैसी हैं, हमें कैसा मानते हैं, हम भीतर से अपने चाहे जैसे ही हो, लेकिन लोगों की नज़रों में हम हमेशा अच्छे बने रहते हैं। ये बात दो कोने की। इससे आपको शांति नहीं मिलने वाली, इससे आपको आनंद नहीं मिलने वाला। क्योंकि जब आप अपने भीतर खोजेंगे तो खाली के खाली रहेंगे। क्या हो जाएगा, अगर कोई हमें बहुत अच्छा कहता है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो तब फर्क पड़ेगा जब आप अपने भीतर शानदार हो। अगर आप अपने भीतर शानदार हैं तो फिर कोई क्या कहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अभी होता उल्टा है। अभी हम बाहर से लोग क्या कहते हैं उसको हमने बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया, अपने से भी ज़्यादा महत्व दे दिया। अपने भीतर हम कैसे, इससे ज़्यादा हमने ये महत्व दे दिया कि लोग हमें कहते क्या हैं। और आप जानते हैं कि लोग कहते क्या हैं आपको, लोग तो कुछ ना कुछ, आप कितना भी अच्छा काम कर लें, आप कितना भी अच्छा काम करें, जब आप शुरुआत करते हैं तो भी कहा जाता है कि देखो ये कैसा कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, ये कैसा कर रहा है। और लोग जब बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वही लोग जो ऐसा कह रहे थे, ये देखो ये तो किसी काम का नहीं है, वही लोग अब ये कहने लगते हैं क्या शानदार आदमी, मैंने तो पहले ही ये कह दिया था कि ये ऐसा करेगा, वही ऐसा। ये अनेक महापुरुषों के जीवन की घटना है। महावीर जब अपने घर से निकलते हैं छोड़ के, तो उनसे कहा जाता है कि सन्यासी बन गया है, नंगा घूम रहा है समाज में। अरे कुछ कमाता तो दो लोगों का पेट पालता, घर में इतना बड़ा है, हाड़ मांस का इतना बड़ा है आदमी है, कुछ कमाता धमाता तो लाभ होता, फ्री मिल रहा है इसलिए घूम रहा है। ऐसे लोग तंज कसे। और आज महावीर के बारे में, आज वही महावीर स्वामी है, जैन धर्म के एक योगी हुए हैं, जैन धर्म के एक महापुरुष हैं। तो बात ये इतनी सी है। यही राम के साथ हुआ, यही भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ, यही जितने भी योगी आए, जितने भी वहाँ, यही मीरा के साथ हुआ। मीरा के साथ उनके जो घर वाले थे, उन्होंने कैसा नहीं कहा
कि इसने हमारे कुल को, ये हमारे नाश करने के लिए आई, ये कुल को नष्ट कर देगी। लेकिन मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे, सास ने कहा कुल का नाश करने के लिए आई है। लेकिन मीरा तो कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, सच्ची, क्योंकि वो भीतर से बदलना चाहते थे। महावीर अपने भीतर को परिवर्तित करते हैं, मीरा अपने भीतर को परिवर्तित करती है। यही जो बात कही गई है कि आपकी जो सरलता, आपकी निर्दोषता, आपकी पवित्रता, आपका भोलापन, ये बात अनमोल है। और आप लोगों के सामने कैसे दिखते हैं, ये बात दो कौड़ी की, कोई याद नहीं रखेगा। आप लोगों के सामने कैसे भी दिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखते दिखते और एक दिन आप खत्म हो जाते, क्योंकि आपने लोगों को ही देखा। और आप कितनी भी कोशिश कर लें, लोग हमेशा आप में कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेंगे, और आप बस उसी को देखते रहेंगे कि ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें क्या कह रहा है। दरअसल आप जो भीतर होते हैं, बहुत ही गहरी बात है आध्यात्म की। हमारे योगी, हमारे महापुरुषों ने कहा है, आप जैसे भी हैं, आप केवल वही देख रहे हैं लोगों में भी जो आप अपने भीतर है। ये बाहर घट ही नहीं रहा, ये सारी घटनाएं आपके भीतर घट रही हैं। ये बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जीवन की। ये जो देखना है, आप जैसे हो बस आप वही देख रहे हो लोगों को, लोग आपसे वही कह रहे हैं जैसे आप हो, जैसे आप होना चाहते हो, लोग आपसे वही कह रहे हैं। और आप हमेशा लोगों, यानी आप जो देख रहे हैं वो केवल वही देख रहे हैं जैसे आपके भीतर चीज़ें घट रही हैं। बहुत ही साधारण सा उदाहरण मैं देते, जैसे एक आदमी धन का, उसके भीतर धन की लालसा है, बहुत ही भीतर, संस्कारों के कारण, कर्म के संस्कारों के कारण धन की लालसा है। अब उसे हर आदमी यही कहता हुआ दिखाई देगा कि मुझे पैसा चाहिए, इसके पास कितना पैसा है, पैसे को कैसे कमाया जाता है, उसे बस पैसा पैसा दिखाई देगा। वो यही देखेगा कि लोग पैसे पैसे की बात ही करते हैं, लोग उसकी तरफ पैसे के लिए ही देखते हैं, लोग उसका पैसा ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कैसा है, भीतर ही भीतर लोभी है। ऐसे ही कामी की बात है, ऐसे ही क्रोधी की बात है, ऐसी ईर्ष्यालु की बात है, ऐसे ही प्रसिद्धि वाले की बात है, हर कोई यही चाहता है। ऐसे ही जो बहुत ज़्यादा मान चाहते हैं उनकी बात है, वो ये देखते हैं कि हर कोई उनका अपमान करना चाहता है, हर कोई उनसे बड़ा बनना चाहता है। ये कहीं बाहर नहीं देख रहा है, ये सब भीतर आपके घट रहा है। इसलिए स्वयं को बदलिए तो सब बदल जाएगा। आज की बात इतनी है, सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं, आप बदलेंगे तो बात बनेगी। और बस तभी हम कहते हैं कि हमने सब कुछ तो कर लिया। मेरे बड़े से बड़े लोगों को आप देखेंगे जीवन में, बड़े से बड़े लोगों, सब कुछ हमने कर लिया, उसके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो उसके पास ना हो, हर चीज़ है। फिर भी वो कहता है कि मुझे चैन नहीं है, मुझे शांति नहीं है, मुझे सुकून नहीं आ रहा, कोई ना कोई कमी बनी ही रहती है। उसका कारण यह है कि आपने लोगों क्या कहते हैं उसके कारण अपने जीवन को, उसी चक्कर में आप अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। आपने अपने को, तो भीतर आप जैसे थे, भीतर आप बदल ही नहीं पाए। आपका जो केंद्र था, आपका जो सेंटर था, वो बदला ही नहीं। बाहर बाहर लीपा पोती कर दे रहे और एक दिन ढह गए। भीतर अगर शांति नहीं है, भीतर अगर आनंद नहीं है, भीतर अगर सुकून नहीं है, तो किस काम का फिर ये सब कुछ? आप जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी आप इकट्ठा कर रहे हैं, आपका शरीर, आपका मन के लिए आपने जो जो चीज़ें की, और ये केवल तब होगा, भीतर सुकून, भीतर आनंद, भीतर शांति केवल तब होगी जब आप अपने भीतर की ओर मुड़ना सीखेंगे, अपने को देखना सीखेंगे, अपना केंद्र बदलेंगे। एक ललक चाहिए अपने तक पहुंचने की, पूर्णता तक। जब आप अपने ये शरीर और मन के झमेले से ऊपर उठेंगे, केवल तभी ये संभव है। तो बस जीवन आपके लिए खेल हो जाएगा, एक शानदार खेल। सोचिए अगर जीवन एक खेल हो और आप एक खिलाड़ी जैसे हो, तो खेल के बाद क्या होता है? खिलाड़ी ये जानता है कि वो खेल रहा है, और फिर वो हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है। हाँ, जीतने में उसे खुशी होगी, हारने में थोड़ा दुख होगा, लेकिन एक खेल ही है, वो ऐसा समझेगा, ऐसा जीवन को लेगा जैसे एक खिलाड़ी लेता है।
लेकिन अभी हम इतने ज़्यादा गंभीर हैं, और जब हमारा अंत समय आता है, क्योंकि ये सबके साथ होने वाला है, कब हो जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता, तब हम उदास होने लगते हैं, तब हम उदास हो जाते हैं। ये अब क्या करें? जीवन व्यर्थ में ही चला गया, जीवन लोगों की ही सुनने में चला गया, अपनी तो हमने सुनी ही नहीं। इसलिए अपनी सुनना सीखें। यहाँ केवल लोगों की बात ही नहीं की जा रही, लोगों की तो बात है ही, दूसरा जो है यहाँ बात आपके अपने मन की भी है। आपकी जो अपनी इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, ये भाग रहे हैं, आपका मन भागा चला जा रहा है। वो ये देखता है कि अरे इसने ऐसा कर लिया, उसके यहाँ एक गाड़ी आई, हमारे यहाँ 2 गाड़ी चाहिए। मन आपको सिखा रहा है, मन में संस्कार पैदा हो रहे, इच्छाओं की दौड़, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पूरी नहीं होने वाली। एक पूरी नहीं होती और 10 खड़ी हो जाती हैं, और यही माया है। तो इन दूसरे ये शरीर और ये मन के ही झमेले में मत पड़िए, ये सब दूसरे ही हैं, ये आप अपने से नहीं जुड़े। तो अपने से जुड़ना सीखेंगे तभी आपको आनंद मिलेगा, आपको वास्तविक आनंद मिलेगा। और लोगों की सुनेंगे तो आप, जैसा मैंने बताया, जिन्होंने खुद की सुनी वे राम थे, वे विवेकानंद थे। विवेकानंद के साथ तो ऐसे जीवन में कई घटनाएं घटी हैं। जब वे जाते हैं तो विवेकानंद कई, अगर आप उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे विवेकानंद की, तो उसमें आता है कि वे कहते हैं हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। वे कहते हैं, कई बार उन्होंने ये कहा है। उनके साथ भी ऐसा ही किया गया। लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहा ही, लेकिन विवेकानंद लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर वही लोग जय जयकार कर रहे थे, जय विवेकानंद, जय विवेकानंद। क्योंकि विवेकानंद ने भीतर सुधारा, अपने को भीतर जो बैठा था, भीतर जो था उसे पवित्र किया, उसे अपनी सरलता, अपनी निर्दोषता, अपनी पवित्रता को खोने नहीं दिया, उसको पाया। उनने अपने मन की भी नहीं सुनी और अपने शरीर की भी नहीं सुनी। तो ऐसा ही हम करें, भीतर की ओर मुड़ें, अपनी निर्दोषता, अपनी सरलता, अपनी पवित्रता को पाना, उसे बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।